हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 11 जनवरी को हुए सी टेट 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस ईवीएस के करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, द मोस्ट लाइक्ड फूड ऑफ द पीपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री इज इडली, वड़ा, डोसा, सांभर, कोकोनट चटनी। हमारे देश के निम्नलिखित दो राज्यों में से किस राज्य के लोगों का सबसे पसंदीदा भोजन इडली, वड़ा, डोसा, सांभर, नारियल की चटनी है? तो आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए सी टेट पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, यदि कोई व्यक्ति सबसे छोटे मार्ग से मुंबई से चंडीगढ़ तक ट्रेन से यात्रा करता है तो ट्रेन के आने की संभावना नहीं है। तो आपका दूसरे का ऑप्शन दूसरा ही सही हो जाएगा, पंजाब। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, एक शिविर में एकत्रित छात्रों के समूह में एक लड़की द्वारा दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मैं एक ऐसे शहर से आई हूँ जो एक पहाड़ी क्षेत्र है। हमारे हमारे यहाँ भारी बारिश होती है और बर्फबारी भी होती है। जब बहुत ठंड होती है तो हम धूप में बैठना पसंद करते हैं। हमारे घर पत्थर या लकड़ी के बने हैं। तो आपका थर्ड का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, द डिस्टेंस बिटवीन न्यू दिल्ली station and Kanpur railway station is 432 km. A train starting on 18/12/2021 at 23.45 hours from New Delhi railway station reaches New Delhi railway station on 19/12/2021 at 7.45 hours. The average speed of the train during journey is। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और कानपुर रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 432 किलोमीटर है। एक ट्रेन 18/12/2021 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 11:45 बजे शुरू होकर 19/12/2021 को 7:45 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचती है। यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत गति है, तो इसमें आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी थी। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से दो जानवरों के एक समूह का चयन करें जहां सामने के दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं, इसलिए उन्हें अपने दांतों को बहुत लंबा होने से बचाने के लिए चीज़ों को कुतरते रहना पड़ता है। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, चूहा और गिलहरी। आपका सिक्स क्वेश्चन आया था, कन्नौज इज अ आपका सिक्स क्वेश्चन आया था, कन्नौज इज अ डिस्ट्रिक्ट विच इज फेमस थ्रू आउट इंडिया फॉर इट्स इत्र। दिस डिस्ट्रिक्ट इज अ पार्ट ऑफ। कन्नौज एक ऐसा जिला है जो अपनी यात्रा के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यह जिला का एक हिस्सा है। तो सिक्स का ऑप्शन आपका फोर्थ सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ये तो आंसर सबको ही पता होगा। सेवेंथ क्वेश्चन आया था आपका, सैंड डून्स आर फाउंड इन। रेत के टीले पाए जाते हैं। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, अबू धाबी एंड अफगानिस्तान। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, भोपाल इज ड्यू नॉर्थ ऑफ बेंगलोर एंड गांधीनगर इज ड्यू वेस्ट ऑफ भोपाल। द डायरेक्शन ऑफ बेंगलोर विद रिस्पेक्ट टू गांधीनगर इज। भोपाल बेंगलोर के उत्तर में है और गांधीनगर भोपाल के पश्चिम में। गांधीनगर के संबंध में बेंगलोर की दिशा है। तो यह क्वेश्चन आपका दिशा संबंधित था। तो आपका एट्थ का ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा, दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग अबाउट ब्रोंज। कांस्य के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। यह कॉपर और टिन की मिश्र धातु है। इट इज़ एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। आपका टेंथ क्वेश्चन आया था, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ मैच विच डज नॉट प्रोवाइड द करेक्ट वे ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ द करस्पॉन्डेंस फूड आइटम्स। निम्नलिखित में से एक मैच का चयन करें जो संबंधित खाद्य पदार्थ के संरक्षण का सही तरीका प्रदान नहीं करता है।
तो आपका 10th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, दूध पनीर, मिल्क पनीर। आपका 11th क्वेश्चन आया था, इन विच पार्ट ऑफ आवर कंट्री द बिग कोन शेप्ड टेंट्स यूज्ड फॉर लिविंग आर नोन एज रेबो एंड द प्लेस इन विच एनिमल्स आर केप्ट आर कॉल्ड लेखा। हमारे देश के किस भाग में रहने के लिए उपयोग किए जाने वाले बड़े शंकु के आकार के तंबू को रेबू के नाम से जाना जाता है और जिस स्थान पर जानवरों को रखा जाता है उसे लेखा कहा जाता है। तो आपका 11th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, ले एंड लद्दाख, ले और लद्दाख। आपका 12th क्वेश्चन आया था, इन आर कंट्री देयर आर, हमारे देश में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। तो आपका 12th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 8 केंद्र शासित प्रदेश। आपका 13th क्वेश्चन आया था, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ 3 स्टेट्स ऑल हैविंग दियर कोस्ट ऑन द अरेबियन सी। निम्नलिखित में से 3 राज्यों के एक समूह का चयन करें जिसमें सभी तट अरब सागर में स्थित हैं। तो आपका 13th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। आपका 14th क्वेश्चन आया था, छाऊ इज द फोक डांस फॉर्म ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ। छाऊ किस राज्य के आम लोगों का लोक नृत्य है। तो आपका 14th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ये छत्तीसगढ़ राज्य का है। आपका 15th क्वेश्चन आया था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अर्थवॉर्म्स द ट्रू स्टेटमेंट्स आर। केचुआ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन है। तो आपका 15th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, ए, बी और डी। केचुए खेतों में सुरंग बनाते हैं जो हवा और पानी को मिट्टी में आसानी से पहुंचाते हैं। केचुए नीचे खुदाई करके मिट्टी को नरम करते हैं। केचुए की बूंदें मिट्टी में खाद डालती हैं। आपका 16th क्वेश्चन आया था, द एडवांटेजेस ऑफ टीचिंग एवीएस इन ब्लेंडेड हाइब्रिड लर्निंग मोड आर। मिश्रित हाइब्रिड लर्निंग मोड में एवीएस पढ़ाने के फायदे हैं। तो आपका 16th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए, बी और डी, ए, बी और डी। छात्र कहीं से भी ऑनलाइन कक्षा में शामिल हो सकते हैं। छात्रों को शिक्षक और साथियों के साथ आमने सामने बातचीत करने का मौका मिलता है। छात्र संबंधित गतिविधियों के साथ अपने ऑनलाइन सीखने को पूरा करने में सक्षम हैं। आपका 17th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ सिंक्रोनस ऑनलाइन टीचिंग ऑफ ईवीएस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप। निम्नलिखित में से कौन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के माध्यम से ईवीएस के तुल्यकालिक ऑनलाइन शिक्षण की एक विशेषता है। तो आपका 17th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, शिक्षक और छात्र वास्तविक समय में बातचीत करने में सक्षम हैं। आपका 18th क्वेश्चन आया था, स्वाति कक्षा 4th की एक ईवीएस शिक्षिका है। घास, बांस, गुलाब, केला, ताड़ के पेड़ जैसे विभिन्न प्रकार के पौधों का एक वीडियो दिखाती है और अपने छात्रों के साथ सभी पौधों में पत्तियों, तनों, तने और फूलों के साथ पौधों के आकार के बारे में चर्चा करती है। इस विधि का सबसे उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना है। तो आपका 18th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पौधों की श्रेणी में मौजूद विभिन्नताओं को देखें, ऑब्जर्व वेरिएशन प्रेजेंट्स विद इन द कैटेगरी ऑफ प्लांट्स। आपका 19th क्वेश्चन आया था, भोजन विषय पढ़ाते समय एक ईवीएस शिक्षिका रीता अपने कक्षा 5th के छात्रों से विभिन्न पड़ोसी घरों में खाद्य संरक्षण विधियों का पालन करने के लिए विभिन्न तरीकों के बारे में सर्वेक्षण करने के लिए कहती है। इस सर्वेक्षण के सबसे उपयुक्त उद्देश्य होंगे। तो आपका 20th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए, सी और डी। छात्रों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, समुदाय के प्रत्यक्ष जानकारी एकत्र करने का अवसर प्रदान करना, समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करना। आपका 20th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ दीज आर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस एट प्राइमरी स्टेज अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट करिकुलम, चूज द करेक्ट ऑप्शन। वर्तमान पाठ्यक्रम के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने के उद्देश्य कौन से हैं, सही विकल्प चयन करें। तो आपका 20 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी। प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच संबंधों का पता लगाने और समझने के लिए छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए, छात्रों में पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करने के लिए। तो आपका 20th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए और बी। आपका 21st क्वेश्चन आया था,
An EVS teacher should keep in mind the following criteria to make groups for conducting an activity. एक ईवीएस शिक्षक को गतिविधि आयोजित करने के लिए, समूह बनाने के लिए निम्नलिखित मानदंडों को ध्यान में रखना चाहिए। तो आपका 21 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। समूहों के बीच सहयोग और भागीदारी के आधार पर समूह बनाएं। मेक ग्रुप्स बेस्ड ऑन द कॉपरेशन एंड पार्टिसिपेशन अमंग ग्रुप्स। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, द नेचर ऑफ ईवीएस करिकुलम एट द प्राइमरी लेवल इज। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्यक्रम की प्रकृति है। तो आपका 22nd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। तो आपका 22nd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। समावेशी, प्रासंगिक, विषयगत, इंक्लूसिव, कॉन्टेक्चुअल, थीमेटिक। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, ईवीएस अवधारणाओं को पेश करने के लिए कहानियों का चयन करते समय एक शिक्षक को निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सही विकल्प चुनें। तो आपका 23rd का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए, बी और डी। कहानियों को किसी भी अवधारणा के बारे में कोई गलतफहमी पैदा नहीं करनी चाहिए। कहानियों को लिंग, जाति, धर्म और अन्य सामाजिक समूहों से संबंधित किसी भी रूढ़िवादिता को चित्रित नहीं करना चाहिए। कहानियाँ ऐसी होनी चाहिए कि छात्र उनसे संबंधित हो सके। आपका 24th क्वेश्चन आया था, एन ईवीएस टीचर विल आस्क हर स्टूडेंट्स टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज टू इंक्लूड मैपिंग स्किल्स इन देम। एक ईवीएस शिक्षक अपने छात्रों से मानचित्रण कौशल विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने के लिए कहेगा। तो आपका 24th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। ए, बी, सी और डी। मानचित्र पर कार्डिनल दिशाओं का पता लगाना, बिना मापे हुए मानचित्र बनाना, स्वचित्रित मानचित्रों के लिए प्रतीकों का उपयोग करना, मानचित्र की व्याख्या करने के लिए मानकीकृत सार्वभौमिक प्रतीकों का उपयोग करना। आपका 25th क्वेश्चन आया था, एक ईवीएस शिक्षक एक चर्चा के दौरान बताते हैं कि राजस्थान के गांवों में लोगों ने अपने घर स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों से बनाए हैं, जबकि मुंबई जैसे शहरों में लोगों का घर बनाने के लिए सीमेंट, ईंट, कांच और टाइल जैसी सामग्री खरीदते हैं। इस चर्चा के आकलन के लिए सीखने के परिणाम हैं। तो आपका 25th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, तुलना और विश्लेषण, कंपेयरिंग एंड एनालिसिस। आपका 26th क्वेश्चन आया था, एक ईवीएस शिक्षक चाहता है कि उसके छात्र पानी की बर्बादी में योगदान करने वाले लोगों की विभिन्न दैनिक गतिविधियों का पता लगाएं। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति है। तो आपका 26 का ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। एक परिवार द्वारा प्रतिदिन उपयोग किए जाने वाले पानी की मात्रा का अनुमान। आपका 27th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन एट द प्राइमरी लेवल। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। तो आपका 27th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बच्चों का वातावरण। आपका 28th क्वेश्चन आया था, एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों के लिए पाठ्य पुस्तक के चयन में किस मानदंड को सबसे महत्वपूर्ण मानेंगे। सही विकल्प का चयन करें। तो आपका 28 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए और डी। पाठ्य पुस्तक में लिंग, जाति, वर्ग और धर्म से संबंधित कोई रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक सचित्र और देखने में आकर्षक होनी चाहिए। आपका 29th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू टीच जेंडर स्टीरियोटाइप्स टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th। कक्षा 5वीं के छात्रों को जेंडर रूढ़िवादिता सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन सबसे उपयुक्त होगा। तो आपका 29th का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सदस्यों के बीच काम के आवंटन का पता लगाने के लिए घरों में सर्वेक्षण। आपका 30th क्वेश्चन आया था, एज एन ईवीएस टीचर यू हैव टू गिव डिटेल्स ऑफ योर स्टूडेंट्स लेवल एंड प्रोफिशिएंसी इन प्रोसेस स्किल्स इन हिज रिपोर्ट कार्ड, विच रिपोर्टिंग मेथड विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आपको अपने छात्रों के स्तर और प्रक्रिया कौशल में दक्षता का विवरण उनके रिपोर्ट कार्ड में देना होगा। कौन सी रिपोर्टिंग पद्धति सबसे उपयुक्त होगी। तो आपका 30th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, रेटिंग स्किल्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम 11 जनवरी को हुए CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चन CDP के कंप्लीट करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था अजर्शन एंड रीजन वाला। तो आपका अभिकथन दिया गया था, एक बच्चे के विकास की प्रगति को कुछ उम्र के अन्य बच्चों के साथ उसके विकास की दर की तुलना करके सटीक रूप से मापा जा सकता है। कारण दिया गया था
पैटर्न और बच्चों के विकास की दर एक समान है और सभी संस्कृतियों में सभी बच्चों के लिए एक समान रहती है। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। दोनों ए और आर गलत हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, एक बच्चा फुटबॉल खेलना सीखने से पहले कूदना सीखता है, यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो आपका सेकंड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सफेलोकॉडल। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए सी-टेट पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेवलपमेंट इज नॉट करेक्ट? विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका तीसरा करेक्ट हो जाएगा, विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक है। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था अजर्शन एंड रीजन वाला। तो आपका अभिकथन दिया गया था, बच्चे अपनी संस्कृति के अनुसार उचित व्यवहार करने के तरीके अपने मित्र, मीडिया और अन्य स्रोतों से सीखते हैं। कारण दिया गया था, समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जो विभिन्न औपचारिक और अनौपचारिक माध्यमों से होती है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, फॉर चाइल्ड हु आर इन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज टीचर्स शुड। जो बच्चे मूर्त संक्रियात्मक चरण में हैं उनके लिए शिक्षकों को चाहिए। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। तेजी से जटिल स्तरों पर वस्तुओं और विचारों को वर्गीकृत करने के अवसर प्रदान करें। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चा यह समझता है कि वस्तुओं को दर्शाने के लिए प्रतीकों का प्रयोग किया जा सकता है? साइकिल अनुपस्थित होने पर भी एक छवि उत्पन्न करेगी। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, मानव अपने दम पर 3 अंकों की संख्याओं को जोड़ने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन शिक्षा के समर्थन से ऐसा करने में सक्षम है। लिव्त्सकी के सिद्धांत में यह हाईलाइट करता है। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आपका 8th क्वेश्चन आया था, लेव विगोत्स्की के अनुसार अधिगम है। तो आपका 8th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ज्ञान के निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया, एन एक्टिव प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। आपका 9th क्वेश्चन आया था, आशना अच्छा करती है क्योंकि वह चाहती है कि दूसरे लोग उसे अच्छे के रूप में देखें। लॉरेंस कोलवर्ग के अनुसार वह नैतिक विकास की किस अवस्था में है? तो आपका 9th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पारंपरिक, कन्वेंशनल। आपका 10th क्वेश्चन आया था, इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा में। तो आपका 10th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सीखने का एक सामाजिक चरित्र होता है, लर्निंग हैज़ अ सोशल कैरेक्टर। आपका 11th क्वेश्चन आया था, NEP 2020 एम्फसाइजेस ऑन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर बल दिया गया है। तो आपका 11th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, लचीली बहुस्तरीय गतिविधि आधारित शिक्षा। आपका 12th क्वेश्चन आया था, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रस्तावित इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में निम्नलिखित में से कौन सा विवरण फिट बैठता है? तो आपका 12th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, दूसरों के इरादे और इच्छाओं को समझने की क्षमता। आपका 13th क्वेश्चन आया था, विगोत्स्की रचनावाद में डैश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आपका 13th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, भाषा, लैंग्वेज। आपका 14th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स शुड अ टीचर यूज टू असेस चिल्ड्रंस लर्निंग? बच्चों के सीखने का आकलन करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग करना चाहिए? तो आपका 14th का ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। कक्षा बातचीत, परियोजनाएं, पोर्टफोलियो, स्वमूल्यांकन। आपका 15th क्वेश्चन आया था, द पर्पस ऑफ असेसमेंट एज पर द NEP 2020 इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य के बारे में जानकारी प्रदान करना है। तो आपका 15th का ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। छात्र की विफलता की सही पहचान करने के लिए सीखने में अंतराल और कमियां। आपका 16th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस इज अ बैरियर टू इंक्लूजन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा समावेशन में बाधक है। तो आपका 16th का ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। सामग्री केवल कुछ छात्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन की गई है। आपका 17th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन हाशिए के समूहों के छात्रों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करता है। तो आपका 17th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक कलंक। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट्स बैरियर टू इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। तो आपका 17th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, सोशल स्टिग्मा। आपका 18th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डिसेबिलिटी डायरेक्टली अफेक्ट्स द एबिलिटी टू राइट कोहेरेंटली। निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है। तो आपका 18th का ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, डिस्ग्राफिया। आपका 19th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास श्रवण शिक्षार्थियों के सफल समावेश में बाधा उत्पन्न करेगा। तो आपका 19th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, सत्रीय कार्यों के लिए मौखिक निर्देश दें। आपका 20th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन प्रतिभाशाली छात्र की विशेषता है। तो आपका 20th का ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, सोच में सटीकता की आवश्यकता। आपका 21st क्वेश्चन आया था, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में बोध कौशल को सुगम बनाना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। तो आपका 21st का ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, संदर्भहीन करना। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, एक अवधारणा के छात्रों के सीखने की सुविधा के लिए एक शिक्षक को चाहिए। तो आपका 22nd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, नियमों को समझने और अवधारणा की विशेषताओं को परिभाषित करने पर ध्यान दें। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शैक्षणिक प्रदर्शन में छात्रों की विफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो आपका 23rd का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, जिज्ञासा। आप जरूर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, नहीं है या है, क्योंकि लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कर देते हैं, क्योंकि लोग जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और क्वेश्चन का आंसर गलत कराते हैं। आपका 24th क्वेश्चन आया था, एक अवधारणा को पढ़ाते समय एक शिक्षक एक उदाहरण दे रहा है जिसमें उस अवधारणा से जुड़ी श्रेणी की सबसे महत्वपूर्ण मूल विशेषताएं हैं। ऐसे उदाहरण को कहा जाता है। तो आपका 24th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, एक प्रोटोटाइप। आपका 25th क्वेश्चन आया था, एक निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए छात्रों को उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करके एक शिक्षक निम्नलिखित के विकास को सुगम बना रहा है। तो आपका 25th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मेटा अनुभूति, मेटा कॉग्निशन। आपका 26th क्वेश्चन आया था, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की संकल्पना करते समय राष्ट्रीय पाठचर्या ढांचा 2005 निम्नलिखित के महत्व पर बल देता है। तो आपका 26 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सक्रिय जुड़ाव और बातचीत पर, एक्टिव एंगेजमेंट एंड इंटरेक्शंस। आपका 27 क्वेश्चन आया था, किसी समस्या को हल करने में विद्यार्थियों की मदद करने के लिए शिक्षक को चाहिए। तो आपका 27 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, संकेत दें कि गतिविधियों से संबंधित स्कीमा, गिव क्यूज दैट एक्टिविटीज दैट रेलेवेंट स्कीमाज। आपका 28th क्वेश्चन आया था, अजर्शन एंड रीजन वाला। तो आपका अभिकथन दिया गया था, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक को छात्रों को उनकी गलत धारणाओं और वैकल्पिक अवधारणाओं को साझा करने का अवसर देना चाहिए। कारण दिया गया था, भ्रांतियाँ और वैकल्पिक अवधारणाएं हमेशा आधारहीन होती हैं और सीखने की प्रक्रिया में महत्वहीन होती हैं। तो आपका 28 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए सच है लेकिन आर गलत है। आपका 29th क्वेश्चन आया था, सीखी हुई लाचारी तब होती है
जब एक छात्र यह मानता है कि, तो आपका 29 का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम अनियंत्रित होते हैं। द आउटकम्स ऑफ एकेडमिक एक्टिविटीज आर अनकंट्रोलेबल। आपका 30th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? तो आपका 30th का ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। किसी गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन करना। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज हम 11 जनवरी को हुए CTET 2021 पेपर 1 के हिंदी के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपके शुरुआत के 15 क्वेश्चन आपके गद्यांश और पद्यांश से पूछे जाते हैं। तो आपका ये गद्यांश गिवन है, आप इस गद्यांश को रीड कीजिएगा और फिर सभी प्रश्नों के आंसर स्वयं निकालिएगा। तो आपके इस गद्यांश से जो प्रश्न पूछे गए थे, मैं अभी सभी प्रश्न को रीड करूंगी और आपको उनके आंसर्स बताते हुए चलूंगी। बट आप भी इस गद्यांश को ज़रूर रीड कीजिएगा और फिर स्वयं ही आंसर्स निकालिएगा। तो आपका इस गद्यांश से पहला क्वेश्चन पूछा गया था, असल और बनावटी में अंतर धुंधलाने का क्या अर्थ है? तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। असली और बनावटी में अंतर करना कठिन है। आपका सेकंड क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, सेवाओं या कुछ देने के लिए किसका चयन करना कठिन है? तो आपका सेकंड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सुपात्र। आपका इस गद्यांश से थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, उपलब्धि या सफलता व्यक्ति के सतत निवेशों का स्वाभाविक प्रतिफल होती है का क्या तात्पर्य है? तो आपका थर्ड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, व्यक्ति द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों से उपलब्धि या सफलता प्राप्त होती है। आपका फोर्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, गद्यांश के अनुसार व्यक्ति के समग्र कौशल किसमें प्रयुक्त होते हैं? तो आपका फोर्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मन और निष्ठा से किए गए कार्य में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। इस YouTube चैनल पर आपके 2021-22 में हुए CTET पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो आप इस YouTube चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए और आपको इस YouTube चैनल पर आगे भी ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। आपका फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया था, मन और पूर्ण निष्ठा से किए गए कार्य में कौन सा भाव प्रमुख होता है? तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, परमार्थ का। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बाजार से नहीं खरीदी जा सकती है? तो आपका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, आशीर्वाद। आपका सेवेंथ क्वेश्चन पूछा गया था, स्वाभाविक में प्रत्यय है? तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, एक प्रत्यय। आपका एट्थ क्वेश्चन पूछा गया था, समय समय शब्द है? तो आपका एट्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पुनरुक्त शब्द। आपका नाइन्थ क्वेश्चन पूछा गया था, सफलता शब्द है? तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, संज्ञा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके गद्यांश से पूछे गए सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। तो आप गद्यांश को रीड कीजिएगा और फिर सभी प्रश्नों के उत्तर स्वयं निकालिएगा और चेक कीजिएगा कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट निकलते हैं। आपका अब ये पद्यांश गिवन है, आप इस पद्यांश को रीड कीजिएगा और फिर सभी के आंसर स्वयं ही निकालिएगा। तो ये आपका गद्यांश जब संवेदनाएं से शुरू होता है और आपका इन संवेदनाओं के साथ पर समाप्त होता है। तो आप इस पद्यांश को रीड कीजिए और फिर सभी के आंसर स्वयं निकालिए। आपका इस पद्यांश से जो पहला प्रश्न पूछा गया था वह है, लेखक ने किस खतरे की ओर संकेत किया है? तो आपका 10th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, संवेदनाओं की समाप्ति के साथ लेखन कार्य भी समाप्त हो जाएगा। आपका 11th क्वेश्चन पूछा गया था, कवि ने किस बात का आग्रह किया है? तो आपका 11th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, संवेदनशील होने का। आपका 12th क्वेश्चन पूछा गया था, कवि ने किस बात का आग्रह किया है? तो आपका 11th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, संवेदनशील होने का। आपका 13th क्वेश्चन पूछा गया था, संवेदनशील होने का आग्रह किसने किया है? तो आपका 13th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, संवेदनशील होने का। आपका
12th क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन पद किस स्थिति की ओर संकेत करता है? तो आपका 12th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, जो होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। आपका 13th क्वेश्चन पूछा गया था, दरवाज़ा खोलने से अभिप्राय है? तो आपका 13th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, संवेदनाओं को अपने जीवन में उतारना। दोस्तों, ये सभी आपके क्वेश्चन आपके इसी पद्यांश से पूछे गए हैं, तो आप पद्यांश रीड जरूर कीजिएगा और फिर स्वयं ही इन सभी प्रश्नों के उत्तर निकालिएगा। आपका 14th क्वेश्चन पूछा गया था, संवेदनशील व्यक्तित्व होने का भाव किस शब्द से अभिव्यक्त होता है? तो आपका 14th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, समृद्ध होना। आपका 15th क्वेश्चन पूछा गया था, समूह से भिन्न शब्द कौन सा है? तो आपका 15th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, खटखटाए, क्योंकि जो खटखटाना है ये आपका क्रिया शब्द है और बाकी जो दिए गए शब्द दोस्त, डायनासोर, दरवाजे, ये सभी आपके संज्ञा शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके गद्यांश और पद्यांश से पूछे गए सभी 15 प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। तो आप इस गद्यांश और पद्यांश को रीड कीजिएगा और फिर सभी के स्वयं आंसर्स निकालिएगा और चेक कीजिएगा कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट निकले। आपका 16th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय भाषा को परिभाषित करता है? तो आपका 16th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, क्षेत्र में भाषा की वाक विशेषताएं। आपका 17th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के संबंध में सत्य है? तो आपका 17th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, संकेत भाषा का व्याकरण है। आपका 18th क्वेश्चन पूछा गया था, भाषा सीखना डैश है? तो आपका 18th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सुविचारित तथा चेतन। आपका 19th क्वेश्चन पूछा गया था, कक्षा में बहुभाषिकता एक रणनीति के रूप में प्रयुक्त करने से क्या तात्पर्य है? तो आपका 19th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों की भाषा को भाषाओं के शिक्षण, अधिगम तथा विषय वस्तु के लिए प्रयोग करना। आपका 20th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हिंदी भाषा के संबंध में सत्य है? तो आपका 20th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यह भारत की राजभाषा है। तो दोस्तों, मैंने इस प्रश्न को पहले भी इलाबोरेट किया है कि जो हिंदी है ये हमारे देश की राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा, और जो हमारी भारत देश की सह राजभाषा है वह है आपकी अंग्रेजी। आपका 21st क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से आप किसे प्रामाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे? तो आपका 21st का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक, लेखक द्वारा कोविड-19 पर लिखा निबंध। आपका 22nd क्वेश्चन पूछा गया था, कक्षा 8वीं की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को पाठ पढ़ने के अनुवर्ती कार्य के रूप में क्रम से कहानी की घटनाओं तथा विचारों को लिखने के लिए कहती है, वह क्या कर रही है? तो आपका 22nd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अपने शिक्षार्थियों को उप विषय वस्तु के निर्माण के लिए कह रही है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर 2021-22 में हुए मैक्सिमम सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप इस YouTube चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका 23rd क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों में कौन सा भाषा की कक्षा में साहित्यिक पाठ्य सामग्री के शिक्षण के संबंध में सत्य नहीं है? तो आपका 23rd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, साहित्यिक पाठ्य सामग्री का प्रयोग केवल व्याकरण शिक्षण के लिए किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आपका क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? सत्य नहीं है, इसीलिए आपका ऑप्शन पहला सही हो गया। आपका 24th क्वेश्चन पूछा गया था, रविन समाचार पत्र में एक लेख पढ़ता है जिससे कि वह अगले दिन अपने समूह में उस पाठ्य पुस्तक का संपूर्ण विचार प्रस्तुत कर सके, उसके इस पठन को किस रूप में जाना जाता है? तो आपका 24th का ऑप्शन
फोर्थ सही हो जाएगा सरसरी तौर पर पढ़ना। आपका 25वां क्वेश्चन पूछा गया था, पढ़ते समय वह शब्द पहचानती है किंतु स्वयं से उसे प्रयोग करने में समर्थ नहीं है। इस शब्द भंडार को किस रूप में जानते हैं? तो आपका 25वां का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, निष्क्रिय शब्द भंडार। आपका 26वां क्वेश्चन पूछा गया था, आधारभूत अंतःवैयक्तिक संप्रेषण कौशल डैश है। तो आपका 26वां का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, भाषा का वर्तमान में प्रयोग करते हैं। आपका 27वां क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा लेखन उपागम शिक्षार्थियों को लेखन सिखाने के लिए लेखन के विभिन्न स्तरों से गुजरने का अवसर प्रदान करता है? तो आपका 27वां का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्रक्रिया उपागम। आपका 28वां क्वेश्चन पूछा गया था, अरुल और राहुल शिक्षक अपनी व्याकरण की कक्षा में पहले व्याकरण बिंदुओं, वाच्य और काल का परिचय देते हैं और यह समझाते हैं कि नियम किस तरह बनते हैं और किस तरह संदर्भ का प्रयोग करते हैं। इसके उपरांत वे शिक्षार्थियों को भाषा मदों के अभ्यास के लिए बहुत सारे कार्य देते हैं। व्याकरण सीखने सिखाने की यह प्रक्रिया कहलाती है। तो आपका 28 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, घोषणात्मक ज्ञान। आपका 29वां क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा सीखने के लिए निवेश आधारित कार्य है? तो आपका 29वां का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, शिक्षार्थी 5 के समूह में कहानी पढ़ता है। आपका 30वां क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की संकल्पना नहीं है? क्या पूछा गया है? संकल्पना नहीं है। तो आपका 30वां का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ध्वनि की तरंग लंबाई। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लगता है तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर ऐसे ही वीडियोस आगे भी मिलते रहेंगे और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट निकले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस YouTube चैनल।